जगह है जिसको हम डेवलप कर सकते हैं, बॉर्डर एरिया है जहां रोजगार बढ़ेगा। जितनी आप फ्लाइट बढ़ाओगे रोजगार बढ़ेगा, रोजगार की वजह से लोग ड्रग्स में नहीं जाएंगे, लोग गलत काम नहीं करेंगे। अब जितने भी ये लड़के पकड़े गए हैं, ये जो बम फेंकते हैं पुलिस स्टेशन के ऊपर, तो वो कोई 4,000 के लिए फेंक रहा है, कोई 5,000 के लिए फेंक रहा है, कोई 10,000 के लिए फेंक रहा है। कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं, कुछ बहुत बड़े क्रिमिनल नहीं है, लेकिन वो अपनी छोटी छोटी दिक्कतों के लिए को मतलब छोटी छोटी अमाउंट के लिए इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं जो उनको दिमाग में भी नहीं शायद होगा कि वो कितना बड़ा काम देशद्रोह के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनकी मंशा ऐसी नहीं है। तो उनको ये इकोनॉमिकली हम कैसे बेटर कर सकते हैं। अच्छा, इस बात से चिंता जो जहाज आ रहे हैं, अब इनको गंभीरता से लेना चाहिए, न्यूज तक नहीं सहमत होना चाहिए। चलो जहाज इधर नहीं उतरेगा और करेंगे आगे उतर जाएगा, तो क्या उनको नहीं मानेंगे हम गलत हैं। इलीगली चाहे बच्चे गए हैं, वो अपने भविष्य के लिए गए हैं, उनको ठीक लगा कि वहां हम जा सकते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पूरे देश से यूएई में जितना साउथ से बच्चा जा रहा है, जितना गुजरात से जा रहा है रोजगार के लिए, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं, वो लाख 2-2 लाख देके जाते हैं वहां। वो चेक करो अपना, कितनी बड़ी चिंता की बात है बेरोजगारी की। हम कह रहे हैं 3 ट्रिलियन 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनेगा इंडिया, तो कैसे बनेगा? सिर्फ न्यूज में खबर देकर उसको करने से नहीं होगा। इसकी जो एक्चुअल पोजीशन है, जब तक वो ठीक नहीं होती तब पता होना चाहिए। हाँ, घूमने जाओ ठीक है, बच्चे वो हर जगह ही होता है, टूरिज्म तो हर हमारे देश में भी आते हैं, हमारे देश के बाहर भी जाते हैं। रोजगार में भी ठीक होना चाहिए, क्योंकि ठीक है, लेकिन जब लेबर के लिए एक लेबर करने के लिए लोग यहां से प्रवास करते हैं, तो फिर वहां की देश की जो इकॉनमी है वो सबको पता चलता है कि क्या है एक्चुअल पोजीशन, क्या है। वो पार्लियामेंट में और बजट में आप दिखा देना आंकड़ों का जादुई आंकड़ा बना करके इतनी इकॉनमी है, लेकिन जो रियलिटी है वो नीचे आप जमीन पे उतरेंगे तब पता चलती है। सो ये जो प्रवास है, ये देश का खासकर लेबर करने के लिए चिंता से कोई आदमी ना जाए। हाँ, वैसे जाए घूमने के लिए, बेशक हमारे बच्चे जाएं, जहां मर्जी घूमे, देशों में विदेशों। हाँ, देश वहां सेटल होना चाहता है जी, उनकी वहां की इमिग्रेशन पॉलिसी होगी तो सेटल हो सकते हैं, लेकिन लीगल तरीके से। तो लीगल तरीके से तब भी जा सकते हैं यदि वो पूरे डेवलप होंगे, उनके पास पूरी मनी होगी, उनके पास यहां भी रोजगार होगा, वहां भी होगा। लेकिन जब बेरोजगार जाता है, चिंता इस बात की है कि हम बेरोजगारी के आंकड़े भी नहीं दे पा रहे। सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट बेरोजगारी के आंकड़े ही नहीं दे पा रहे, कितना बेरोजगार हुआ है, कितने को रोजगार मिला है। बिल्कुल, मैं मोदी जी गए हैं, मोदी जी को अपनी कमर्शियल फ्लाइट ले जाते तो उनके गैंगस्टर की लिस्ट दे सकते थे, जितने गैंगस्टर उनको बुलाते वापस कि ये हमारे जो नुकसान कर रहे हैं इनको भेजो भर के जहाज, उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई वो यहाँ करें। लेकिन उसमें मोदी जी भी ने कोई बात नहीं की, और उनके ऊपर इनकी भी कोई चिंता नहीं है। इन्होंने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना। जब मोदी जी का पता था जा रहे हैं, तो मोदी जी को चिट्ठी लिखते हैं, मोदी जी हमारे ये जरूरत है इनकी, ये हमने ऑलरेडी आपसे शेयर कर रखी है होम मिनिस्ट्री से, ये लिस्ट है, ये भी लेकर आइएगा। लेकिन ये बिल्कुल अमेरिका ने अपनी जो धौंस है उसने फिर दिखाई है कि हमें आपके आने जाने से, आप चाहे मित्र कहने से नहीं होता। ये देखो, ये इकोनॉमिक्स है देशों की। उनको लगेगा कि इंडिया से हमारी इकोनॉमिक्स ठीक रहेगी तो वो इंडिया के बात मानेंगे। जब उनको पता है कि हम 5 ट्रिलियन हवा में कह रहे हैं, जो एक्चुअल पोजीशन उनको पता है, जो मैं बातें कर रहा हूं वो देश भी पूरा ध्यान रखते हैं कि आपके ऊपर बेरोजगारी कितनी है, अनपढ़ता कितनी है, किन किन मुश्किलों से देश घिरा हुआ है, तो ये सब उनको पता है। वो इसीलिए वो इनकी बात नहीं सुनती। जब ये मुश्किलों से हम बाहर निकलेंगे तो वो अपने आप बात सुनेंगे। उनको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर आया है, कोई ऐसी बात है तो प्राइम मिनिस्टर से करेंगे कि ये इलीगल आपके बच्चे हैं यहाँ, जहाँ कोई नागरिक है, इनको हमने कैसे भेजना है आप बताइए। तो उन्होंने तो इस चीज की परवाह नहीं करी। वो हम ही कह रहे हैं ना कि हमारा मित्र है, वो तो नहीं कह रहे कि हम आपके मित्र हैं। 18,000 बच्चे आने, आप समझते हैं आगे का प्लान क्या होना चाहिए कि उनकी सरकार अपना जहाज भेजनी चाहिए? नहीं, सरकार को भेजना चाहिए। पता क्या है, देखो सब लोगों का एक अलग अलग तरीका दृष्टिकोण है देखने का। हर कोई चाह रहा है कि, कोई कहते हैं जी ये कौन सा पूछ के गए हैं देश, क्यों इनको लेके आए, लेकिन ये ऐसी बात नहीं होती। जो भी देश का नागरिक है, चाहे कैसे भी गया है, हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको वापस सही तरीके से देश से ले आए। हाँ, कोई गलत है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो जाए। जो सही मैंने से कोई परेशानी से यहां से गया है तो उनको देश में लाना हमारी जिम्मेदारी है। यही तो नागरिक होने का फायदा क्या है, सिटीजन होने का फायदा क्या है। तो ये प्राइम मिनिस्टर जी को करना चाहिए कि ये देश के यहां से अपने
जो प्लेन्स हैं वो उनको बोलें कि जितने आपने भेजना चाहते हैं हम दे देंगे, और खर्चा नहीं करते। बहुत खर्चे होते हैं सरकारों के, इससे कोई ये बहुत बड़ा खर्चा नहीं आने वाला। तो जितने भी लड़के हैं उनको बुलाना चाहिए और लेके आना चाहिए प्राइवेट प्लेन पे या चार्टर्ड प्लेन ले जाएं, सरकार कर सकती है जी। सर आप रिसीव करने जाएंगे बच्चों को आज, आप यहाँ आज? बिल्कुल मैं जाऊंगा उनको, जब फ्लाइट आएगी, एक सिंबॉलिकली कि उनको ये लगे, बाकी को भी लगे कि हम उनके साथ हैं, उनकी बात करेंगे और सरकार को, मान साहब को कहेंगे कि इनकी व्यवस्था करो। क्योंकि ये बहुत लोग बच्चे हैं, मेरे को जो बातें सुनने में मिल रही है कि बहुत ज्यादा कर्जा लेकर गए, क्योंकि बहुत अच्छे घरों के तो है नहीं, जहां जमीन गहने करके गए हैं, जहां बैंक में लोन करके गए हैं, इनको होता है 6 महीने में वहां पहुंच के मेहनत करके इसको उतार देंगे साल में। तो अब वो उनकी दोबारा जिंदगी कैसे उनको जीनी है, इसके लिए सरकार को, मान सरकार को खासकर, क्योंकि वो हमारे पंजाब के हैं, इसकी जिम्मेदारी हम लें। हम इनको कुछ ना कुछ रोजगार, छोटा मोटा कोई दुकान, कोई सिस्टम करके दें ताकि वो अपना रोजगार कर सके कोई। क्योंकि अपने बच्चों को बाहर जाना पड़ा, ये वो क्यों गए, ये जवाबदेही भी सरकार का है कि रोजगार क्यों नहीं है। ठीक है, कोई इलीगल है, कोई मतलब गैर कानूनी तरीके से, मतलब कोई यहाँ काम गैर कानूनी करके गया, वो एक अलग बात है। जो रोजगार वाले बच्चे हैं, जिनके घर की हालत ऐसी है, तो उनके लिए हमें रोजगार का प्रबंध करना चाहिए। और मैं एक और बात कहूंगा मान सरकार को कि मान सरकार ध्यान दे, देखो यहां भी बच्चों को समझाना चाहिए, बच्चे काम करें, आदत डालें कि काम करें। कुछ समाज की जिम्मेदारी भी है, समाज भी चाहे, क्योंकि अभी हम बहुत, ये भी हमारे एक पंजाब में चला रहता है, कुछ लोग कहते हैं जी प्रवासी यहाँ क्यों आते हैं, प्रवासी यहाँ नहीं आने चाहिए। तो खुद अपना काम कर लो, खुद काम करने वाला है कोई नहीं। किसी से आप बात करो कि आपको मजदूरी कहाँ से लेनी है, वो बोलता है जी मेरे पास तो लोकल मजदूरी नहीं है, हमें तो बाहर से लेना पड़ता है, काम करने को राजी नहीं है। तो ड्रग्स की बड़ी समस्या है। तो इन बातों के ऊपर लॉ एंड ऑर्डर में सरकार को ध्यान देना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है बच्चों का प्लान करने का। बच्चे को जब यंगस्टर होता है वो बोलता है मैं ऐसे देश में क्यों रहूं, यहाँ ड्रग्स है, यहाँ ये सब कुछ है।